जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:32 यानी सिर्फ 2 मिनट हुए मार्केट को क्लोज हुए। 2 मिनट हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज को देख लीजिए, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। अब कहीं जाके मार्केट, आज एक सबक आपको ज़रूर बताऊंगा कि जितने लोग पिछले 2 साल में जुड़े हैं उन्होंने मंदी नाम की चिड़िया को समझा नहीं था। क्योंकि क्या होता है, एक दिन 400 पॉइंट नीचे खुलता तो अगले दिन 300 पॉइंट ऊपर बढ़ जाता था। तो उनको लगने लग गया था कि कभी भी मार्केट में कुछ भी गिरता है तो खरीद लो। तो जो लोग पिछले 3-4 साल में आए या 2.5 साल में आए, उनको लगता था कि मार्केट में कुछ भी खरीदो ऊपर ही जाएगा। तो मार्केट ऐसा भी होता है। और जो लोग मेरी तरह 25-30 साल से है, उन्होंने ऐसे कई बार मार्केट देखे। और मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, whenever there is a big fall like 800-900 पॉइंट, देन करस्पॉन्डिंग डे में हो सकता है थोड़ा सा डाउन खुले, लेकिन वहीं से बाइंग आ जाएगी, मतलब आ जाएगी। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। जब आपको लगने लग जाए कि मार्केट अब खेल ख़त्म हो गया है, वहीं मार्केट रियल बाइंग का होता है। जैसे मार्च 2020 को हम याद करते हैं। 24 मार्च को 7,511 आ गया था मार्केट। तब मुझे अच्छे से याद है, SBI का भाव 147 आ गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 147। और मैंने टीवी उस समय ऑन किया तो CNBC आवाज़ में कोई भाई साहब 152 पे सेल दे के बैठे हैं और उन्होंने टारगेट दिया था 100 का, CNBC आवाज़ में। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है। तो उन्होंने बोला देखिए 147 आ गया और आराम से ये 100 भी आ जाएगा, मार्केट में कोई रिस्पाइट नहीं है, मार्केट 6,000 भी जाएगा। और उसी दिन शायद रिलायंस 875 या 890 आया था। तो एक भाई साहब ने वो भी बोला कि रिलायंस 500 भी आ सकता है। तो जहाँ बाइंग करने का रहेगा वहाँ टीवी भी आपको एक्स्ट्रा डराएगी। आज वार हो गया। देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आज का दिन एक्सपायरी का था, तो जो प्रेशर डालना था, सपोज 3% का डालना था, उसकी जगह 6% डाल दिया मार्केट ने। समझ में आया? लेकिन क्या कल इतना प्रेशर डाल पाएंगे? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो यहाँ इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, फ्यूचर्स को कैरी मत करना। कुछ भी कैरी करोगे कॉल के रूप में, हर एक कॉल 31 मार्च का लेना, क्योंकि मार्च आते आते आपको वापस मार्केट 17,500 दिखाएगा, 17,500 के ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्च का महीना बहुत बड़ा है। 31 मार्च की एक्सपायरी है, 31 मार्च की एक्सपायरी है, यानी कि और 18 तारीख की होली है, 18 मार्च की। तो 17 तारीख तक तो मार्केट को तेज रखेगा। और ये तेज़ी कब आएगी? या तो 28 तारीख से आएगी, 28 मतलब क्योंकि कल 25 है, उसके बाद 26-27 को छुट्टी है। या तो 28 या 1 मार्च से तेज़ी आएगी और वो नॉन स्टॉप आएगी। ये मैं आपको इतनी गिरावट के बाद भी, और मैं रोज़ आपको हेड एंड शोल्डर दिखा रहा था, रोज़ बोल रहा था कि 17,000 और 16,800 दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, बता रहा था। अब देखिए मार्केट इतने दिन 16,800 को तोड़ नहीं पा रहा था, और जब 5-6 धक्का दे देता है तो गैप के साथ तोड़ता है। जब भी 5-6 धक्का मार देगा मार्केट किसी भी लेवल को, 5-6 बार नॉक करके आ जाएगा, तो अगली जब तोड़ेगा तो गैप के साथ तोड़ेगा। तो कल हम 17,050 या 60 पे बंद थे, ठीक है, 80 पे बंद थे, और आज सीधा गैप डाउन ही 16,600 खोल दिया। तो 800 का कोई सिग्निफिकेंस रखा ही नहीं। इतने दिन 800 जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, उसको सीधा उससे भी नीचे 200 पॉइंट खोल दिया। तो ये एक तरीका होता है किसी भी बड़े लेवल को ब्रिज करने का। तो जब बड़े गैप से खुलता है तो वहाँ पे जितने लोगों के कॉल बाई कर रखे थे, वो सपोर्ट पॉइंट था, तो उनकी सेलिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। जिन्होंने 16,800 को मेजर समझा था सपोर्ट, तो जहाँ नॉर्मल सेलर तो खड़े ही है, वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलर क्रिएट हो जाते हैं, जो लोग 16,800 को बेस मान रहे थे। तो बाज़ार को एक्स्ट्रा सेलर मिल गए। एक तो सेलर थे ही, क्योंकि पुतिन और इसकी यूक्रेन की न्यूज़ कंटिन्यू चल रही थी, सेलर थे। लेकिन जो 16,800 के सपोर्टर थे, वो भी सेलर बन जाते हैं जब उनका सपोर्ट ओपनिंग में ही गैप डाउन से 200 पॉइंट नीचे टूट जाता है। तो मार्केट को एक्स्ट्रा सेलर मिले, तो मार्केट
जो 16,400 का लेवल था, जिसको मार्केट को एट एनी कॉस्ट बचाना था, उसको भी इस तरह से तोड़ा कि कोई भी आदमी अब बाई करने का सोचे भी नहीं। और मैं आपको बताता हूँ, LIC का IPO टलेगा नहीं, और LIC का IPO की डेट मोस्ट प्रोबेबली 10 मार्च रहेगी, और 10 मार्च ही हमारा इलेक्शन का रिजल्ट है, और 14 मार्च तक LIC का IPO चलेगा। तो 14 या 16 मार्च तक मार्केट तेज रखेंगे इंडिया वाले, एट एनी कॉस्ट रखेंगे। अब आज ये कौन से लेवल्स है, क्या है, ये हम टेक्निकली बात करेंगे। ये हो गई मेरी पर्सनल कमेंट्री। आज ऑब्वियसली मुझे नहीं लगा था कि 16,203 का लेवल भी हम देखेंगे, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन मार्केट का नाम ही यही है कि जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो करके दिखाता है। ठीक है, अब एक एक करके हम चीज़ डिस्कस करते हैं। बहुत देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, क्योंकि सबके वीडियो शाम को आएंगे। मैंने 3:32 पे ही चालू कर दिया वीडियो, 3:32, अभी 3:38 हो गई, यानी 6 मिनट में बोल भी चुका हूँ। तो 247 की क्लोजिंग आई है आज की, और 228 बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। 35,228, 35,228, 16,247, यानी कि जो 410 का लेवल था उससे भी 150 पॉइंट नीचे आ गई क्लोजिंग। अब हम देखते हैं आज का लो है, ये लो कितना था। आज का लो है 203, परफेक्ट मैंने रीड किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6%, बैंक निफ्टी लगभग 6%, निफ्टी लगभग 5%। कौन से दिन आपने ट्रेडिंग होते हुए देखी? गैप डाउन बहुत बार देखा होगा लाइफ में, ट्रेडिंग से टूटा है, यानी कि बहुत मेजर फॉल है। 6, 6, 3, 4, 5। यहाँ पे लोवेस्ट कौन सा दिख रहा है मुझे? लोवेस्ट ये दिख रहा है ITC, जो मेरी स्क्रिप्ट लगाई हुई है उसमें लोवेस्ट गिरा है ITC, और मैंने ITC के कॉल लगा रखे हैं अप्रैल के। क्यों? मुझे लगता है ITC 250 को क्रॉस करेगा अप्रैल तक। ठीक है, तो ये तो अलग बात है। अब आज मैं आपको एक एक चीज़ दिखाता हूँ। पहले तो 24 फरवरी की ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, जो आज एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन जो लास्ट PCR है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.61 पे आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इसका कोई मैटर नहीं, क्योंकि कल नया PCR खुलेगा, जो किरण यादव का या मनी कंट्रोल का। लेकिन वीकली PCR तो हमको यही रहेगा, जो वीकली PCR है 3 तारीख का, वो चेंज नहीं आएगा, वो 0.46 है। और ये वीकली PCR मैं आपको बोल देता हूँ, चाहे वार हो या वार का बाप हो, ये बिलो 40 आते ही आपको बाई करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये आप लोग अपनी किसी भी किताब डायरी में लिख लीजिए, बिलो 40 आने के बाद ये 0.35 से नीचे नहीं जाता है। तो 0.46 ऑलरेडी आ चुका है, ये 3 तारीख वाला, 3 तारीख की जो एक्सपायरी है उसका PCR ऑलरेडी 0.46 आ चुका है। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सब पोजीशन इंटैक्ट है। जो कल PCR आएगा, जो हम kiranjadhav.com में देखते हैं या मनी कंट्रोल में देखते हैं, वो कल सुबह 8 बजे अपडेट होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही PCR है जो हम देख सकते हैं, वो 3 तारीख वाला, उसमें इतना ओवरसोल्ड हो चुका। अब इसको हम थोड़ा सा वॉच करते हैं। इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद आप एक लेवल देखो, 16,500 में इक्वल पुट राइटर है, जितने कॉल राइटर है उतने ही पुट राइटर है। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, 16,500 पे 15,42,100 कॉल राइटर है, 15,42,100 कॉल राइटर है, और 16,500 पे ही 15,35,850 पुट राइटर है, यानी कि इसका PCR आएगा 1 का। देखिए यहाँ पे PCR भी लिखा हुआ आ रहा है 1, इसमें PCR आपको दिख रहा है 1। यहाँ पे इक्वल बायर सेलर है इस पर्टिकुलर 16,500 पे, जबकि तुम्हारा मार्केट 247 पे क्लोज है।
तो कहीं ना कहीं इनपुट वालों को यह पता है कि या तो फ्राइडे को 16,500 मार्केट पार करेगा, या फ्राइडे को या मंडे को पार करेगा। ये तो आप डैम श्योर लिख लीजिए। ये इनपुट राइटर को इतना पता है कि या तो फ्राइडे को पार करेगा या मंडे को 16,500 को मार्केट क्रॉस करेगा ही करेगा। क्योंकि जब मार्केट 16,247 आ गया, तब 16,500 का पुट राइटर 3 तारीख वाला क्यों खड़ा रहेगा? उसके लिए तो ये इन द मनी पुट हो गया कि नहीं। उस आदमी के लिए जो 3 तारीख की एक्सपायरी की 16,500 की पुट लेके बिंदास बैठा है और पूरा फाइट दे रहा है। किसको किसको फाइट दे रहा है? कॉल वाले को इक्वली फाइट दे रहा है कि भैया तेरी ताकत है तो 16,500 से नीचे बंद करा के दिखा 3 तारीख वाली एक्सपायरी। तो वो इतनी ताकत से इक्वली फाइट देके, जबकि मार्केट आपका क्लोज आज हो रहा है 16,247 पे और 203 का लो भी बना चुका है। तो वहाँ 16,500 का पुट राइटर खड़ा रहना, वो भी इक्वल क्वांटिटी में, जितने कॉल खड़े हैं उतना पुट खड़ा है, तो बहुत बड़ी बात है पुट राइटर। यानी कि एक 16,500 हमारे लिए मेक और ब्रेक रहेगा कल के दिन के लिए। आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। फॉर टुमोरो टुमोरो 16,500 मेक और ब्रेक लेवल क्लोजिंग बेसिस। although Nifty has closed today at 16,247, in spite of this, in 16,500 strike price of 3rd March, we have equal number of put writers in comparison to call writers। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यहाँ पे पुट राइटर्स क्यों रहेंगे, इस स्ट्राइक प्राइस पे क्यों रहेंगे जब तुम क्लोज 16,247 पे कर रहे हो? यहाँ पुट राइटर्स ज़्यादा होंगे, ये समझ में आता है इसमें, इस स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। लेकिन ये 500 वाली पे क्यों रहेंगे? ये 15,500 पे हम ज़्यादा रहेंगे, 16,000 पे हम ज़्यादा रहेंगे, ये मानता हूँ मैं। लेकिन यहाँ क्यों रहेंगे भाई? यहाँ पुट राइटर्स क्यों खड़े हैं? तो ये एक चीज़ बताता है कि कल की क्लोजिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करनी है कि 16,500 के ऊपर होती है या नीचे होती है। अगर नीचे होती है तो कहीं ना कहीं ये पुट राइटर भी धोखा खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। ये हमने ऑप्शन चेन जो 3 मार्च की है उससे निकाला है और जिसका पीसीआर ऑलरेडी 0.46 आ चुका है, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूँ बिलो 40 जाते ही आप वार का बाप भी हो, आपको बाई करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 0.35 के नीचे आज तक के इतिहास में नहीं गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। आज वाला ऑप्शन चेन देख के कोई मतलब नहीं है। तो 3 मार्च का हमारे पास क्या दिख रहा है कि इसमें तो हमारे पास इक्वल कॉल और पुट, और ये वाला कौन सा है 16,400 में भी पुट राइटर ज़्यादा है। 16,400 में भी क्यों ज़्यादा है भाई? 16,400 में पुट राइटर 7,66,000 है और कॉल राइटर सिर्फ 6,41,000 है। तो कहीं ना कहीं
16,400 तो कल सुबह ही दिखा देगा आपको, बिना बिना टेंशन के दिखा देगा 16,400। सुबह आपको 1 घंटे में ही दिखा देगा 16,400। ठीक है। अब 16,300 में तो पुट राइटर 8,60,000 है, जबकि कॉल राइटर सिर्फ 3,82,000 है। यानी कि ये 16,300 400 जो दोनों लेवल है, ये तो आपको सुबह 1 घंटे में दोनों अचीव हो जाएंगे। 500 पे थोड़ा जोर आएगा क्योंकि वहाँ पे इक्वल कॉल राइटर भी है। ठीक है। तो 500 हमारे लिए मेक और ब्रेक कल के लिए लेवल रहेगा कि उसके ऊपर हमको क्लोज मिलती है कि नहीं मिलती। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन चेन। अब आ जाते हैं हम लोग बहुत बड़ी चीज़ पे, इंडिया विक्स पे, जो कि मैंने आपको बोला था खतरा। मैं रोज एक चीज़ बोल रहा हूँ, विक्स मुझे डरा रहा है। एक एक करके मैं आज सब कुछ बताऊंगा और एकदम बिना बायस होके बताऊंगा। तो एक चीज़ आपको बता दी कि कल फाइटिंग रहेगी 16,500 के लिए। 300 और 400 तो इजीली अचीव होंगे, याद रखिएगा। और कभी भी इतनी बड़ी गिरावट आती ना तो अगले दिन फॉल नहीं आती, याद रखिएगा। सुबह ही आ सकती, खाली मॉर्निंग में, वो भी टिकने वाली नहीं। इंडिया विक्स, देखिए खतरे के निशान से ऊपर निकल चुका आज। ये रेड लाइन में कितने दिन से बना के रखा हूं, तो आज गैप अप करके सीधा इस खतरे के निशान के ऊपर चला गया। तो कल किसी भी तरह से इस विक्स को आपको 30 के अंदर लाना जरूरी है, जो कि आज क्लोज हुआ है 32.83। ये खतरे की लाइन मैंने बना रखी है काफ़ी दिनों से। इसके ऊपर मार्केट के ऊपर खतरा मंडराते रहेगा जब तक विक्स इसके ऊपर रहेगा, 30 के ऊपर, ध्यान रखिएगा। तो ये बताना भी जरूरी था, मैं बता भी रहा था रोज आपको। और एकदम सेफ कब फील करोगे, जब आप 26 के नीचे ट्रेड करने लग जाएगा, तब आप एकदम सेफ हो जाओगे, बिंदास हो जाओगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ कब हो जाओगे, जब 21 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। 30 के ऊपर खतरा, सर पे तलवार लटकी है बुल्स के, 30 के ऊपर। बिलो 26 के आसपास आप थोड़े कंफर्टेबल हो सकते हो, और 21 के आसपास तो आप फुल्ली कंफर्टेबल हो सकते हो, और बिलो 21 तो आप बिंदास हो सकते हो। अब आप देखिए, ये जो रेड लाइन में रोज बना के बताया था, इसके इस पार बियर बुल्स जिंदाबाद। आज इसके इस पार कैंडल बनी है, इस लाइन के आज इस पार कैंडल बनी है। ओपनिंग भी इसके यहाँ हुई है और क्लोजिंग भी यहाँ हुई है। तो ओपन भी इस लाइन के नीचे हुआ है, क्लोजिंग भी। तो कल इस लाइन के अंदर घुसने के लिए मार्केट को कहाँ क्लोज करना पड़ेगा, 16,580 के ऊपर। तो कल अगर क्लोजिंग आपकी 16,580 के ऊपर आती है, आप लोग नोट कर लेना, 16,580 के ऊपर कल की क्लोजिंग आती है, तो बुल्स की गाड़ी फिर से चल पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बता रहा हूँ, जो किसी भी कोई भी वीडियो में आज देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास शब्द ही नहीं रहेंगे, क्या बोलेंगे, वो तो बोलेंगे मंदी है भाई, बस। तो मैं आपको ऐसे माहौल में भी आपको ऐसे ऐसे लेवल खोज के बता रहा हूँ जो आपको अगर कल मार्केट, देखिए ये जो रेड लाइन जो मैंने 18,604 और 18,210 को टच करके खींची थी, आज तक इसको जब यहाँ पे क्रॉस किया गया ब्रेकआउट आने के बाद, एक बार भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई थी, एक बार भी। ये ब्रेकआउट कब आया था इसके ऊपर, ये आया था 3 जनवरी के बाद। इसने आज तक इस लाइन के नीचे क्लोज नहीं की थी, इसको सपोर्ट मान के चल रहा था।
लेकिन अब ये लाइन के नीचे ही आज खोल दिया। तो एक क्लोजिंग और एक पूरा दिन का ट्रेड इसके नीचे कर दिया। अब अगर इसको तेजी के माहौल में घुसना है, यानी कि ये क्या है, मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूँ। इसके इस तरफ का जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये बुल्स का फेवरेबल एरिया, मतलब इस लाइन के इस तरफ का जितना भी एरिया है, ये बुल्स की टेरिटरी है। ठीक है, इस लाइन के इस तरफ का एरिया, और इस लाइन के नीचे का जो एरिया है वो बियर्स की टेरिटरी है। आपको साधारण भाषा में, इस टेरिटरी में पहले 3 बार घुसा था मार्केट, लेकिन तीनों बार इस लाइन के ऊपर क्लोज किया था, यानी कि बुल्स टेरिटरी में क्लोज किया था। फिर बाद में एक बार यहाँ इसके आसपास आया था, लेकिन ऊपर ही गया। लेकिन आज क्या हुआ, इस टेरिटरी के अंदर ही खुला, यहाँ खुला। दिन में हाई जरूर इस टेरिटरी में बनाया, दिन का जो हाई बनाया वो इस टेरिटरी का बनाया, लेकिन क्लोज कहाँ किया, इस टेरिटरी के लोअर एंड पे। यानी कि आज बियर्स के खेमे में गाड़ी घुस गई है। अब डाउ थ्योरी का रूल होता है, एक क्लोजिंग किसी भी ट्रेंड लाइन के नीचे आपको कंफर्मेशन नहीं बताती है। एक क्लोजिंग कभी भी धोखा हो सकता है, लेकिन सेकेंड कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आ जाए, सेकेंड डे कंजिक्यूटिव क्लोजिंग अगर आ जाए, देन इट इज़ ए कंफर्मेशन कि ये जो इतने दिन का बुल्स का वर्चस्व था वो टूट गया है, अगर कल की क्लोज भी इस रेड लाइन के नीचे आ जाए। ठीक है, तो अब ये रेड लाइन का लेवल क्या है कल के लिए, 580। 580 के ऊपर अगर कल मार्केट क्लोज करे तो ही टाइगर जिंदा है। 580 के ऊपर अगर कल क्लोज करे तभी टाइगर। अब 580 के लिए आज 247 पे क्लोज हुआ है, तो कल 350 पॉइंट की तेजी एटलीस्ट आनी पड़ेगी, 350 पॉइंट की तेजी आनी पड़ेगी, तब जाके टाइगर जिंदा होगा। वरना क्या होगा, कल 580 का हाई बना भी दिया तो फिर से ये नीचे ही आने वाला है मंडे को, क्लोज अगर नहीं करता। ठीक है, तो कल टाइगर को जिंदा होने के लिए जो आज की ओपनिंग थी ना 574, उसके ऊपर क्लोज करना है। आपको सीधी भाषा में बताता हूँ, आज की जो ओपनिंग थी 574, उसके ऊपर कल क्लोज करना जरूरी है, बस इस लाइन के। तो अब कल 350 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोज करे तो ही जाके हमारी जो इज्जत है वो बचेगी। ये तो हो गया इसकी कहानी। अब अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट लगाएं और इसको हम कैंडल की जगह क्लोजिंग कर दें, लाइन चार्ट कर दें, तो आपके सामने ये ऐसा बन गया। ये हेड एंड शोल्डर का वीकली में ब्रेकडाउन आ चुका है आज। अब इसका नियम क्या बोलता है कि इतना गिरावट
इसको नीचे की तरफ आना चाहिए अगर कल की क्लोजिंग इसके नीचे ही रहती है। लेकिन इसका भी नियम यही है कि 2 वीक, 1 वीक से आप कंफर्म नहीं हो सकते हो। अगर 2 वीक कंजिक्यूटिवली आती है तो 1300 पॉइंट नीचे का टारगेट। लेकिन आज ही इसने तो, आज ही अगर आप देखो तो 850 पॉइंट का तो अचीव ही कर लिया इसने। 17,000 माइनस 800 पॉइंट का टारगेट तो आज ही अचीव कर लिया। तो 550 पॉइंट ही तो और गिरना है टारगेट के लिए, क्योंकि 17,000 माइनस 800, 16,203 तो आज दिखाई दिया। तो 16,650 पे तो इसका टारगेट ही बनता है। तो ये भी हो सकता है कल कि सुबह 16,650 दिखा के फिर मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए शुरुआत कर दे। ये पॉसिबिलिटी ये वाला चार्ट बताता है। वरना कल अगर 16,580 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर हमको इसमें कौन सा नियम लगाना पड़ेगा, 2 वीकली क्लोजिंग का, यानी कि अगले फ्राइडे तक फिर से इंतजार। ठीक है, या तो कल की कल ही टारगेट अचीव कर दे तो वेरी गुड। लेकिन कल अगर तेजी हो गई, जैसा हमको जो हमने डेली चार्ट पे लेवल्स देखे हैं, एक तो 500 पे टफ फाइट है, कहाँ पे, कॉल राइटर और पुट राइटर में 3 तारीख वाले में। ठीक है, और दूसरा 580 हमारा एक डिवाइडर जोन है बुल का खेमा और बियर का खेमा के लिए। ठीक है, चलिए इसको भी हो गया खेल। अब यहाँ देखिए आप कैसा वाट लगा है इसका। एक तो कल क्लोजिंग ही 17,063 पे थी और आज खुला ही 570 548 पे खुला है। बाप रे बाप, 548 माइनस 17,063, 550 600 पॉइंट तो ओपनिंग ही नीचे हुई है और 800 पॉइंट ही गिरा है। और 200 ईएमए से इतने दिन में 200 ईएमए कभी भी टूट नहीं रहा था। आप देखो यहाँ टच जरूर हुआ था एक बार, लेकिन टूटा नहीं था ये। आज इसके नीचे ही खोला और इतने दिन ये जो टेरिटरी थी 16,800, एक देखिए कोई भी सपोर्ट जो होता है ये 16,800 का लेवल, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कई बार सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे। अब आज इसने क्या किया, ये रोज़ सोचता कि यहाँ तक ले जाता हूँ फिर वापस खींच लेता है, तो आज ऐसा धक्का मारा कि सीधा इसके नीचे ही खुला, 548 पे खुला। तो कल अगर सुपर तेजी के लिए आपको खेलना है तो कल 16,800 भी पार करना पड़ेगा, तब जाके आप मान सकते हो कि सुपर तेजी आगे आने वाली थी। ठीक है, तो पहले तो आपको 500 का कल देखते हैं कि कॉल राइट जो पुट राइटर है वो कुछ कमाल कर पाते हैं कि नहीं। जो इतने खड़े हैं 15 लाख क्वांटिटी में, 16,500 के पुट राइटर जो कि इक्वली फाइट दे रहे हैं किसको, कॉल राइटर को, इक्वल क्वांटिटी में खड़े होकर। कल उनको हिम्मत दिखाने के लिए 16,500 लाना पड़ेगा मार्केट को। दूसरा 580 जो हमारा एक टेरिटरी वाला गेम है, बुल्स की टेरिटरी, 580 के इस पार हम बियर्स की टेरिटरी में है। आज तो हम 247 पे हैं। और विक्स डेंजर जोन पे है, नो डाउट। अगर हम हेड एंड शोल्डर का टारगेट देखें तो 15,650 का आता है। तो या तो आज और रात को गंदी न्यूज़ आ जाए और कल सीधा 650 खोल के फिर भगाना स्टार्ट करे तो हो सकता है। लेकिन फिर वो 16,500 का पुट राइटर क्या करेगा, उसके तो कपड़े उतर जाएंगे। करेक्ट, जो ये पुट राइटर है
16,500 वाले जो 3 तारीख की ऑप्शन चेन में दिख रहा है, आज 24 तारीख खत्म हो गई, 3 तारीख की वीकली चेन है। यहाँ पे जो इक्वली फाइट दे रहे हैं, देखिए यहाँ ग्रीन और रेड लाइन एकदम बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर और बराबर क्या है, 15,42,000 कॉल राइटर है और 15,35,000 पुट राइटर है, एकदम इक्वल खड़े हैं। जबकि ये स्ट्राइक प्राइस पे इक्वल खड़े होने का कोई तुक बनता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी रेट तो 16,247 आ चुकी है क्लोजिंग बेसिस। उसके बावजूद ये पुट राइटर खड़े हैं और वो भी इक्वल क्वांटिटी में खड़े हैं कॉल राइटर के, तो ये बहुत मेजर बात है दोस्त। आप देखिए 16,600 पे देखिए, आधे है पुट राइटर। 16,600 पे आप देखोगे तो 10,73,000 कॉल राइटर है, तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ 6,05,000 ही पुट राइटर है, ठीक है। 16,700 पे देखोगे तो 9,20,000 कॉल राइटर है, तो उसके अगेंस्ट में सिर्फ 2,59,000 ही पुट राइटर है। तो यहाँ क्यों इक्वल है, इनको कौन सी जिद है कि ये इतने खड़े हैं अभी तक। तो ये मेरे मन में एक डाउट ला रहा कि कल किसी भी तरह से 16,500 के ऊपर लाएंगे, और हो सकता है 580 के ऊपर निकाल दे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा कि फिर वो टारगेट्स के लिए मैं नहीं खेलूंगा 15,650 के लिए। और ओवरसोल्ड भी है 0.47 पे, वीकली जो पीसीआर है 0.46 पे ऑलरेडी आ चुका है। तो वैसे भी 0.40 के नीचे आप बिंदास हो सकते हो, और 0.35 पे तो आप सब कुछ आंख बंद करके भी बाई कर सकते हो। तो ये भी सीख लिया आपने। अब मैं लूपिन पे इतना क्यों आपको जोर डाल रहा था वो भी वापस समझा देता हूँ। ये लूपिन का 10 EM है, ये जो लास्ट लाइन है, इसके नीचे ऑलरेडी इसने इतना टाइम बिता दिया। तो नॉर्मली मेरा फॉर्मूला बोलता है 14 से 17 दिन में इस लाइन को वापस छूना है। तो ऑलरेडी आज 15 दिन हो गया। अगर मैं 1 2 3 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 दिन, या इस लाइन को इसको भी मैं पकड़ूँ तो 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए, 2 दिन इसके पास बचे इस लाइन को छूना है। अब इस लाइन को छूना यानी कि 10 EMA को छूना यानी कि 765 को छूना है। तो EMA चेंज होते होते 760 भी आ सकता है, इसीलिए मैंने वो गारंटीड 756 का टारगेट दिया टिल मंडे, ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ अगले 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में तो ये 790 भी आएगा। अगले 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में, वो मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं रीज़न, लेकिन अगले 7 से 8 ट्रेडिंग डेज में ये 790 भी आएगा। ये पूरी बात आप लोग मेरी कहीं पे भी नोट डाउन करके रख लीजिए, चाहे वार हो जाए, चाहे वार का तौजी हो जाए। मारुति सुबह टिक के रखा था, लेकिन बाद में इसने भी खो दिया, क्योंकि हीरो मोटो जो इसका पार्टनर था वो भी डाउन आ गया। मारुति अपने 50 EMA पे सपोर्ट लिया आज, लेकिन स्ट्रक्चर इसका सॉलिड है, अभी भी स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ। खाली 10 EMA 20 EMA थोड़ा सा गैप आ गया तो वो फर्क नहीं पड़ता इतने बड़े गिरावट में। मगर ये भी एक धोखा दिया आज सभी गिरे। निफ्टी का अगर हम लोग NSE की वेबसाइट निफ्टी लूजर्स, सबसे ज़्यादा गिरा है टाटा मोटर्स 10% गिरा है, UPL गिरा 8%, इंडसइंड बैंक गिरा 8%, ग्रासिम गिरा 7.5%, JSW स्टील गिरा 7.5%, अदानी पोर्ट गिरा 7.5%, हीरो मोटो गिरा 7%,
बीपीसीएल गिरा लगभग 7%। सबकी पिटाई हुई आज। 7-6 तो सभी दिख रहे हैं। तो कहाँ से मार्केट रिकवर करेगा? हो सकता है 15,650 ला के दिखाए कल, लेकिन वो पुट राइटर्स क्यों खड़े हैं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। वो क्यों राइट करके बैठे आराम से, और इक्वल फाइट क्यों दे रहे हैं? 16,500 पे 15,42,000 कॉल है, राइटर है, तो 15,35,000 पुट राइटर होने का क्या तुक है? उनको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? सवाल है। अब हम लोग बड़े लेवल की चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट। वहां पे हमको देखना पड़ेगा क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब बड़े लेवल में भी, ओहो, ये बाटी अभी भी जिंदा है। परफेक्ट। देखिए देखिए देखिए, अभी वीकली चार्ट मारुति का है, सॉरी मैं सोचा निफ्टी में। मारुति जिंदा है भाई, मारुति स्टिल अलाइव। क्यों अलाइव? ये जो देखिए, ये राउंडिंग बॉटम बनाया था ना मारुति ने, और राउंडिंग बॉटम के बाद एक और छोटा हैंडल जैसा बॉटम बनाया था, उसको आज रिटेस्ट किया खाली। अब मारुति खराब हो जाएगा अगर इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आना स्टार्ट कर, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट आया था, ये घूम के रिटेस्ट किया। तो मारुति में हो सकता है कल से तेजी वापस चालू हो जाए। ये मारुति दिखा रहा है क्लियर टेक्निकल। वही अब निफ्टी में देखते हैं क्या दिख रहा है। निफ्टी को अगर देखोगे तो ये 737 इसका आखिरी सपोर्ट था, 737, इससे काफ़ी नीचे आ चुका है। अब अगला सपोर्ट जो इसका बनता है वो ये लाइन बनेगी। दिस वाज वंस ए रेजिस्टेंस 16,000, इसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कितनी वीक बिताया इसने। इस छोटे से जोन पे आप देखोगे, ये दोनों का कलर मैं रेड कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर जोन में देखिए, एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, 8 हफ्ते बिताया इस पर्टिकुलर जोन में। ये जोन कौन सा है, कितने लेवल का है? 15,900 से 16,000। तो सबसे मेजर सपोर्ट जो है, एक बड़ा डिमांड जोन है आगे जाके। अब जो नीचे एक डिमांड जोन है वो 15,900 से लेके 16,000 के बीच में है निफ्टी के लिए। बहुत बड़ा डिमांड जोन अगर आपको ढूंढना है तो वो है 15,900 टू 16,000, जहाँ निफ्टी ने 8 हफ्ते कॉन्सोलिडेट किया। 8 वीक्स उस रीजन में उसने कॉन्सोलिडेट किया निफ्टी ने, 8 वीक्स। वो अब एक बड़ा सपोर्ट है। अगर वो भी टूटता है तो फिर हमारे पास सीधा वो जो टारगेट बन रहा है 15,650, वो तो आना ही है। तो मैंने आपको सारे तर्क दे दिए, और हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि आज मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वार होने के बावजूद भी मुझे लगा था कि किसी भी हालत में 16,400 तो नहीं टूटेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट है, इट कैन सरप्राइज एनीबॉडी, एंड यू कैन नॉट बी राइट ऑलवेज, यू कैन बी रॉन्ग 2-3 डेज, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मगर मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो कल आपको ये लेवल याद रखना है, 15,900 से 16,000 एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है, डिमांड जोन। इस लेवल पे आते ही बहुत ज़बरदस्त बाइंग आ जाएगी, अचानक कहीं से भी आ जाएगी भाई। ये बहुत ही बड़ा डिमांड जोन का काम करेगा। दिस विल एक्ट एज ए ह्यूज 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 डिमांड जोन। ये जो हाईलाइटेड कर रहा हूँ मैं, ये एक जोन है जो कल एक बड़ा डिमांड जोन के नाम से काम करेगा।
डिमांड 16,890 टू सॉरी 15,890। ऐसे 15 की तो आदत ही नहीं है ना। ये 110 पॉइंट का जोन जो है बहुत ही बड़ा डिमांड जोन है। इसके नीचे खिसकना इतना आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। और कल हमको देखना क्या है, इंपॉर्टेंट टू सी टुमारो इज वेदर निफ्टी स्पॉट regains 16,500 or not। तो मैंने जितने तर्क देने थे अभी दे दिए, और कुछ रहा तो मैं रात को ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। और दोस्तों अगर ये पसंद आई, मेहनत जो भी मेरे नॉलेज है मैंने यहाँ पे शेयर की है, अगर आपको पसंद आई तो आज लाइक्स ज़्यादा दीजिएगा। आई वॉज रॉन्ग, बट आपका प्यार भी चाहिए। परिवार का प्यार उसी दिन चाहिए जिस दिन आपके परिवार के सदस्य ने गलती की है, उस दिन नहीं चाहिए जिस दिन वो तारीफ के लायक काम कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।